पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में जब आप बहते हैं तो कई बार आप सफलता के उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है। तो आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं। अमेज सॉल्यूशन के फाउंडर हैं, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं, और अपने उस अम्ब्रेला के नीचे तकरीबन 8 से 900 लोगों को वो उन्होंने रोजगार दे रखा है, एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मिलाते हैं आपको रितेश शरण श्रीवास्तव जी से, और आज बात जो होगी वो बहुत हल्की फुल्की होगी। तो आइए और इस बात का लुत्फ उठाइए और अपने सपनों को एक नई ऊंचाइयों पर एक उड़ान देने की कोशिश करते हैं। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। थैंक यू दिग्विजय जी। रितेश जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आपकी कंपनी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोगों ने आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को संवार लिया है? सबसे पहले आपको ये बताएं, जो नंबर आपने बोला 8 से 900, ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने लोग हमारे को सपोर्ट करने में जुड़े हुए हैं उनकी बात करते हैं तो ये नंबर करीब 2000 लोगों तक जाता है। और ये 2000 लोग वो हैं जिनसे मेरा घर चलता है, जो इस कंपनी को सपोर्ट करते हैं और जो इस कंपनी को चलाने में हमें सहायता करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो हमारे क्लाइंट्स का है और सपोर्ट क्लाइंट्स का है। उसके बाद हमारी कंपनी से जो सपोर्ट मिलता है वो इन 2000 लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सोच बदलने से सफलता मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बट ये डिपेंड करता है कि असफल आप किसको बोल रहे हैं। सोच तो तब बदले ना जब हम सफलता के पहले आप असफलता की बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान असफल होता है। हम अपने अनुभव को अगर असफलता समझते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें सिर्फ इतना ही सोच बदलना है कि वो जो असफलता आप जिसे समझ रहे हैं, जिसके लिए आप सोच बदलने की बात कर रहे हैं, उसको पहले आप अनुभव समझना सीखिए। और अगर अनुभव मिलता है तो अनुभव से ही सफलता मिलती है। आपके टीम में बहुत सारे लोग हैं, बड़ा मैनेजमेंट है, बड़े सारे लोग हैं। आपका कोई अपना ऐसा अनुभव जिसने आपको एक नई ऊंचाई छूने में मदद की हो, आपको संघर्षों के दिनों में बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हो? दिग्विजय जी, 9 साल हो गए मुझे अपना ये छोटी सी एक फॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए हुए, और जिसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। 9 साल का समय बहुत बड़ा होता है। अगर आप एक चाय की दुकान से भी स्टार्ट करते हैं कोई अपना काम, तो अप डाउन्स उसमें भी बहुत आते हैं। तो यहाँ पे हम करीब 9 स्टेट है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, और उस 9 स्टेट के साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारे बिजनेस लाइन है जो हमने स्टार्ट किए और उस पर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, और कुछ बहुत सारे बिजनेस लाइन है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल हम लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, ये 2-3 लाइन हमारे ऐसे हैं, और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है हमने ट्रेडिंग। ये 2-3 लाइन ऐसे हैं जिसमें हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें तो बहुत सारे चढ़ाव उतार आए, और अगर सबसे अच्छे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में आपके एक बार यू टर्न जरूर आता है, और वो यू टर्न आपको आइडेंटिफाई करना है एज ए अपॉर्चुनिटी, या आप उसको, उस यू टर्न को अगर आपने गलत समझ लिया, गलत डिसीजन समझ लिया, या उस चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो वहीं पे आप फेल हो जाते हैं, या ये समझ लीजिए एक नए अनुभव की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मेरी लाइफ में मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा था, एक मैनेजर की प्रोफाइल पे मैं रिटेल में जॉब कर रहा था। 2012 की बात है, जो मैंने जॉब अपना 2005 से स्टार्ट कर दिया था। 2012 में मेरी कंपनी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल चली गई, और कुछ ऐसे आरोप लगे
और कुछ ऐसा किसी एक ने व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए मुझ पे कुछ आरोप लगाए, और जिसकी वजह से मुझे अपनी इमेज को ऊपर रखने के लिए मैंने वो जॉब इमीडिएटली छोड़ दिया। मुझे लगता है कि मैं 4 से 5 दिन के अंदर मैंने डिसीजन लिया एंड मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं जिस कंफर्ट लेवल में था कि मैं सुबह शाम ऑफिस जाता था और इजीली जॉब छूट गया और इमीडिएटली जॉब छूट गया और मैं वापस आ गया, तो वो चीज़ मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा झटका लगा। आप जब कभी 9-7-8 साल से जॉब कर रहे हो, एक दिन भी आपके पास वो ब्रेक नहीं मिला है लाइफ में, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचानक से आपका जॉब जब छूट जाता है ना, तो उस समय लोग बहुत टूट जाते हैं। और सच बताऊं, वो शायद मुझे लगता है मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा यू टर्न था। उसके बाद मैंने 1 महीने के अंदर एक कंपनी से मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई एंड आई जॉइन दैट कंपनी। और वो एक MNC कंपनी, एक लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स की एक वर्ल्ड में एक नंबर रखती है, ऐसी कंपनी से एक अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी मुझे उस समय जब मैं रिटेल में जॉब करता था उस समय भी बहुत सारी आई थी, बट मैं वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में जॉब कर रहा होता था उस समय। सच बताऊं तो वो कंपनी, अब मैं नाम बताता हूं, दैट कंपनी इज अमेज़ॉन में मैंने 2012 में जॉब किया और उस समय अमेज़ॉन इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई थी। तो जिनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, जो मार्केट को जानते हैं, वो तो इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छा जानते थे बिकॉज बाकी कंट्रियों में बहुत अच्छा कर रही है। सच बताऊं तो मुझे उस समय ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स का कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने बहुत मजबूरी में ज्वाइन किया। मुझे लगा कि यार अपॉर्चुनिटी है नहीं और पता नहीं कैसी कंपनी है, क्या है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, 2013 में हम लोगों ने अमेज़ॉन को लॉन्च किया इंडिया में, और उसके बाद वो जो लॉन्चिंग टाइम से लेके 2013 से 2015 में जो अनुभव, जो कल्चर मैंने उस कंपनी में सीखा, आप ट्रस्ट कीजिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा यू टर्न रहा। उसके बाद उसी कंपनी ने मुझे अपना एक व्यापार, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका दिया, एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दिया। और वहाँ से 2015 से फिर मैंने अमेज़ॉन की जॉब छोड़ के फिर वहाँ से एक एज ए सर्विस पार्टनर उसमें बिजनेस स्टार्ट किया। और आज करते करते 2015 से आप समझ लीजिए 2024 चल रहा है। इस 9 साल की जर्नी में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बट हाँ, एक अच्छा अवसर मिला जिसको यू टर्न को मैंने आइडेंटिफाई किया। और मुझे लगता है आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी हमारे अंडर 2000 एम्प्लॉय जो हमारे साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे परिवार को चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कंपनी को चलाने में, वो उसी यू टर्न के बदौलत हुआ। अगर मैं उस समय जॉब नहीं छोड़ा होता या मेरी लाइफ में वो ट्रेजेडी नहीं हुई होती, तो शायद आज भी मैं किसी रिटेल में जॉब कर रहा होता और उसी कंफर्ट लेवल के साथ। तो कई बार जो ट्रेजेडी होती है वो आपको कहीं ना कहीं नई जगह पे लेकर जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा मानना है कि न सिर्फ ट्रेजेडी, आपके लाइफ में जो भी कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे आपको प्रयास आपका पूरा करते रहना चाहिए। जो भी कुछ होता है, विश्वास रखिए, एक सही समय के बाद वो आपको असली रंग दिखाता है कि जो होता है वो अच्छा होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो सच है कि आपके जीवन में जो होता है वो अच्छा ही होता है। युवा पीढ़ी के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप? युवा पीढ़ी के लिए, आज के युवा पीढ़ी के लिए हमारे पास एक यही मैसेज है कि अगर मैं उनके नॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, आज की आने वाली हर जनरेशन अपने पिछले जनरेशन से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा समझदार हो रहे हैं और बहुत एक्टिव रह रहे हैं। आप अगर बच्चों की भी बात करते हैं तो आज जो मुझे याद है दिग्विजय जी, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ाई करते थे, आज के 4th स्टैंडर्ड के बच्चे वो पढ़ाई करते हैं। तो ओवरऑल जो आज की जो युवा पीढ़ी जो बन के तैयार हो रही है, वो हमारे से या हमारे पहले के लोगों से बहुत इंटेलिजेंट हो रही है। उनके लिए यही है कि वो अपने इस पूरे पावर को, जो उनका पॉजिटिविटी है, जो उनके अंदर की एनर्जी है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाए, वो हर कीमत पे सफल होंगे। हमारी युवा पीढ़ी की एक प्रॉब्लम जो है वो है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी, आपको पता है, आप किसी बहुत ज़्यादा की प्रेशर कुकर को अगर आप पैक करके और ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो फट जाएगा। इसीलिए उसमें ऊपर सीटी रहती है कि प्रेशर निकलता रहे। तो युवा पीढ़ी के अंदर जो अंदर का दबाव है, एनर्जी का प्रेशर, वो कुछ ज़्यादा ही है। उसको कंस्ट्रक्टिव वे में हमें थोड़ा मोड़ना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाना चाहिए, तो हमारा भारत बहुत प्रगति करेगा।
और हमारी युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, और आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ें और हमारा देश एक एंटरप्रेन्योर का एक ऐसा देश बनेगा जहां मुझे लगता है हर घर में एक बंदा ऐसा निकलेगा जो एक एंटरप्रेन्योर हो।